भारतीय जनता मजदूर प्रकोष्ठ की ओर से मैं हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों को शुभ दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये पावन पर्व हमें अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का संदेश देते हैं। इस दीपावली पर प्रत्येक घर में सुख, समृद्धि और शांति का प्रकाश फैले, यही मेरी मंगल कामना है। मैं विशेष रूप से अपने मजदूर भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं, जो अपने परिश्रम से समाज और प्रदेश की प्रगति का आधार हैं। साथ ही मैं उन सभी पत्रकार साथियों और मीडिया प्रतिनिधियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो सच्चाई और जनहित के लिए निरंतर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री पद के 100 सफल दिन पूरे करने पर हार्दिक बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, चाहे वह किसान हो, मजदूर, युवा या महिलाएं। साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी को भी हरियाणा में लगातार 11 वर्षों की सफल शासन यात्रा पूरी करने पर बधाई देता हूं। श्री मनोहर लाल खट्टर जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा ने विकास, पारदर्शिता, रोजगार, डिजिटल शासन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। दीपक शर्मा जी, जिस तरह से यूपी बिहार के लोग गुरुग्राम में बसे हुए हैं, रह रहे हैं अपने तरीके से, अपनी उनकी बिजनेस से, दिवाली के बाद उनका भव्य एक कार्यक्रम होता है, एक त्यौहार होता है छठ को लेकर, क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं बिहार, यूपी और अलग अलग अनेकों प्रदेश से आए हुए गुरुग्राम में निवास कर रहे हुए मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, छठ मैया की उनको सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व दीपावली की तरह मनाते हैं। मैं बड़ा उनको सोशल मीडिया से भी मैंने देखा है और हमारे इधर भी लगे हुए थे जब उनको छठ मैया का प्रोग्राम करते, इतना उल्लास और इतनी सभ्यता के साथ में ये लोग करते हैं। मैं तो सभी को माँ छठ मैया की कृपा बोलता हूँ कि सभी के ऊपर माँ ऐसे ही कृपा बरसाए रखे और ये सदैव ही उनके ऊपर हमेशा रहे। मेरे को भी आशीर्वाद दे, जितनी भी मेरी छठ मैया है की पूजन में आई हुई, जितनी भी मेरी मातृशक्ति है, मेरे को भी आशीर्वाद दे। मानेसर की मेयर हैं जी। मानेसर की जनता आपसे ये कही कि दीपक शर्मा जी का आसपास में कोई ऐसी जगह दे दो जो हम लोग साल में एक त्यौहार करते हैं, इसको लेकर कभी किसी ने आपसे जिक्र करी? देखिए, मानेसर निगम के अंदर जो हमारी मेयर बनी है डॉक्टर इंद्रजीत जी, आप अगर ऐसा किसी भी आपके यूपी बिहार से आए हुए भी किसी कोई भी मेरा भाई है, अगर उसको इस तरीके की सुविधाएं चाहिए तो आप मेरे को अवगत कराइए। मैं सीएम साहब को बोल के मानेसर में जहाँ भी उनको यह सुविधा या स्थान की जो भी जरूरत होगी मैं उसको मुहैया कराने की भी मदद करूँ। कई बार अधिकारियों से आपकी लड़ाई हुई है इसी को लेकर, पूर्वांचल के लोगों की बातों को लेकर, कई बार आपने ट्रांसफ़र भी करा दिया, ऐसे सुनने का हम लोगों को आई। देखो, मैं श्रमिकों के हित में काम करता हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक व्यक्ति हो, जिस भी तरीके का कोई अगर अड़चन घेरता है मेरे श्रमिक भाइयों के हित में काम करने के में, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इस चीज़ को। कभी कोई ऐसी शिकायत आ गई कि ये बिल्डर इस श्रमिक को इतना परेशान कर रहा और अधिकारी नहीं सुन रहा, तो आप तक आई है इस चीज़ को? बिल्कुल मेरे पास आई थी और मैंने इस पर कार्रवाई भी करी। प्रधानमंत्री जी ने 5वें दिन ही ये लगा लीजिए, कार्रवाई इतनी प्रभावशील थी कि 2 अधिकारियों को यहाँ से भेजा गया। उसका कारण आपका रहा क्या कि आपने करी कार्रवाई अधिकारी? देखो, मैं तो इतना बड़ा कोई अधिकारी नहीं हूँ कि किसी भी अधिकारी को मैं यहाँ से उनको कर सकूँ। ये मेरी कंप्लेंट मैंने दी थी प्रधानमंत्री जी और मैं इस चीज़ से बड़ा प्रभावित भी हुआ हूँ कि आज 2014 के बाद भारतवर्ष के अंदर जितने भी श्रमिक भाई हैं उनके हित में काम हो रहा है। और ये एक गरीब घर का बेटा है, एक खुद मजदूर है, मजदूर हमारे देश का एक प्रधानमंत्री है, वो मजबूर नहीं है और वो मजबूर नहीं है तो आज पूरे भारतवर्ष की आवाम भी है, वो भी मजबूर नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बहुत हित में जो उनके 169 प्रोजेक्ट मजदूरों के हित में दिया है। आप छात्रवृत्ति ले लीजिए, आप स्थानांतरण का ले लीजिए, तीर्थ यात्रा का ले लीजिए, श्रमिक अधिकार ले लीजिए। सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी भारतवर्ष में श्रमिक भाई हैं, सबसे पहले तो वो श्रमिक कार्ड बनवाएं, जो उनका मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनकी साक्षरता दिखाने के जो उनको एक स्वीकृति मिलती है कि हाँ मैं एक मजदूर हूँ, वो है श्रमिक कार्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से उसके अंदर आने वाली जितनी भी स्कीमें हैं वो सब उनको अवगत कराएगा और भारतीय जनता मजदूर सेल
ये उनका अधिकार, उनका सम्मान दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आयुष्मान कार्ड तो रद्द हो गया, एक तरह से देखते हैं आयुष्मान कार्ड को। श्रमिक कार्ड की आप बात कर रहे हैं। श्रमिक कार्ड के अंदर स्वयं खुद आता है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का उनको मेडिकल फैसिलिटी उनको मिलती है। आप किसी भी ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर जाके आप किसी भी तरीके का उपचार, पहले आप पता कीजिए कि ये हमारा उपचार है, वो भारत सरकार की दी हुई योजनाओं के अंदर आता है, तो आप उसको कराने। अगर कोई नहीं करता है तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नाम दीपक शर्मा है, गुरुग्राम जिला से मैं रहने वाला हूँ, हरियाणा का मैं एक बेटा हूँ। आप कभी भी आके मेरे आवास निवास, मेरे परिवार जहाँ भी मेरा रहेगा, आप कभी भी मेरे को शिकायत दे सकते हैं। संपर्क कैसे करेंगे आपसे? लोग संपर्क आप कभी भी करिए। दिल्ली फिरोजशाह रोड के ऊपर हमारा मेन कार्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर। आप कभी भी वहाँ पे आइए। और बाकी मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ, आप मेरे को कभी भी लिखिए, मेरा नंबर भी है। आप कभी जो भी मेरे को शिकायत करता है, मेरे को डायरेक्ट मेरे घर पे आए, मेरे कार्यालय पे आए, तुरंत उनकी सुनवाई की। आखिरी मैसेज, जैसे पूर्वांचलियों के लिए आपने शुरुआत करी है, छठ है, बिहार में चुनाव है जी, काफ़ी माहौल जो है चुनाव को देखे, छठ को देखे, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, रेलवे स्टेशन देखे, फ्लाइट देखे, आखिरी क्या गुहार लगाते हैं? देखो आपने जो बिहार में कहा है, तो बिहार में तो हमारी सरकार आ रही है, ये मान इसमें तो कोई संकोच नहीं। 101% हमारी सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में अच्छे से जीत के आके और पूरे बिहार को फिर से माँ छठ मैया भी कृपा कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसने 2014 के बाद में आज हमको हिंदू होने का जो गर्व, जो आभास कराया है, वो एक भारतीय जनता पार्टी। और कोई दल, नेता, पार्टी कभी भी हिंदुओं के हित में नहीं इतना वो करे। आज हिंदू को हिंदू होने का पता है, सब अपने मौलिक अधिकार, मौलिक ज्ञान, दैवी देवताओं, आज देख भी रहे होंगे आप, हर पर्व को इतनी खुशी के साथ जो मना रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए। शुक्रिया।